ये सब चीजें हमारी लिमिटेड होना चाहिए। अनलिमिटेड जब गुस्सा करते हो, तुम्हारी गुस्सा तुमको गरीब बनाती है। जिसके ऊपर गुस्सा करते हो उसका कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा ये तो पता पक्का नहीं, क्योंकि जिस पर तुम गुस्सा करते हो अगर तुम्हारी गुस्सा से वो प्रभावित नहीं होता है, तुमने गुस्सा किया, गाली बका, कुछ कहा सुना, लेकिन वो प्रभावित नहीं हुआ, हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, तो समझ लेना उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो रहा है। पहली बात, गुस्सा करने के लिए आपको उतने टेम्परेचर पर अपने दिमाग को ले जाना पड़ेगा। ऐसे गुस्सा करना कोई साधारण बात नहीं। कितने पुरुषों को गुस्सा नहीं आती है तो उनकी पत्नी कहती तुम तो माटिक धोंधा हो, कुछ तो कम से कम दबंग रहो। कितनी स्त्रियां बहुत शांत स्वभाव की हैं तो उनका पति बोलता है कि तुम तो कुछ बोलती नहीं हो, तुम हो कुछ कहो, लड़का बिगड़ रहा है तुम कुछ नहीं कह रही हो। लेकिन याद रखना, लड़का बिगड़ रहा हो चाहे बींदड़ी बिगड़ रही हो, घर के सभी लोगों को कहना नहीं चाहिए। यदि ससुर समझाता है, डांटता है, तो सासू को चुप रहना चाहिए, क्योंकि ससुर की डांट की चोट से घायल बींदड़ी कम से कम सासू के पैर पकड़कर टिक जाएगी। अगर दोनों तरफ से कुल्हाड़ा चल गया तो बींदड़ी छलांग मारकर मायके पहुंच जाएगी। सभी लोग मत डांटो। कुछ लोग तो थोड़ा तसल्ली देने वाले भी होना चाहिए। गुस्सा करने से तुम्हारे शरीर की सुंदरता भी कम हो जाती है, शरीर सुंदर नहीं रहेगा। प्रसन्न रहने से शरीर की सुंदरता और स्वास्थ्य बढ़ता है। अधिक क्रोध करने से पैरालिसिस और बीपी और डायबिटीज ये सब ज्यादा होने की संभावना है। और याद रखना, जिनकी गलतियों के कारण तुम हमेशा क्रोध में रहते हो, दुख में रहते हो, उलझन में रहते हो, टेंशन में रहते हो, वे तो जैसे के तैसे हैं, लेकिन उस टेंशन के कारण तुम अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हो, तुम बीमारी को बुला लेते हो। और बीमारी में वे लोग साझा नहीं करेंगे। तुम्हारी मानसिक पीड़ा में जिनके लिए टेंशन करके तुमने पीड़ा भोगा है, वे लोग उसमें बंटवारा नहीं करेंगे। इसलिए किसी के पीछे ज्यादा हैरान भी मत हो। और जो बच्चे जवान होते चले जाए, यदि वे खटपट करते हैं और बींदड़ी आ गई है और बींदड़ी बींदड़ा दोनों मिलकर तुम्हारी नींदड़ा खत्म कर रहे हैं, तो दोनों का बंटवारा कर दो, अलग करते जाओ एक एक करके। ज्यों ही तुम अलग करोगे वो बींदड़ा बींदड़ी की खुद ही नींदड़ी खत्म हो जाएगी। तुम इतना मालगाड़ी के डिब्बे जोड़कर क्यों खींच रहे हो? तुम्हारी तो जान निकल जाएगी, हैरान हो रहे फालतू। प्रेम से रहते हैं तो सबको जोड़कर चलिए, लंबा परिवार अच्छा परिवार है। हमारे पास में संत परिवार है, लगभग 60-70 संत है। प्रेम से रहते हैं तो हम सबको रखते हैं। और जो कोई संत ऐसा बन गया बींदड़ी बींदड़ा, मेरा उड़ा दे नींदड़ा, तो मैं फिर उसको रास्ता दे देता हूँ कि यहाँ से निकल जाइए, आप अलग हो जाइए। क्योंकि मैंने अपने बाप को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, रिश्ता खत्म कर दिया, घर का मोह छोड़ दिया, और तुम यहाँ बींदड़ी बींदड़ा बनकर आए हो, हमारा निंदड़ा उतार रहे हो। निकलो यहाँ से, फालतू काम मत करो। हमारे पास में 60 संत हों या 600 संत हों या 30 संत हों, ये संख्या का कोई महत्व नहीं। घर में अगर 60 लाशें पड़ी हों तो घर सड़ जाएगा, नरक हो जाएगा।
जिंदा एक आदमी घर में हो तो झाड़ू लगाएगा, सामान सेट करेगा, दीपक जलाएगा। तो अगर ठीक ठाक एक भी बेटा है, एक भी बहू है, ठीक ठाक 10-20 चेला भी है, तो समझ लो जिंदगी धन्य हो जाएगी। और ठीक ठाक नहीं है तो भीड़ जो है वो कौन होता, भुर्जी, भुर्जी का भाड़ बन जाएगी, तुम उसी में भूंजे जाओगे फालतू। भुर्जी होता ना जो चना भूंजता है, उसको भुर्जी बोलते, क्या बोलते? ये भीड़ है भड़भूजा, ये भीड़ भड़भूजा बनेगी तुमको भड़बड़ भड़बड़ भूंजेगी सारी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या मतलब होता है इससे? 1 लख पोत 1.25 लख नाती ता रावण घर दिया न पाती। जो घर का मालिक होता है वो गलती करता है तो छोटी गलती नहीं करता, बहुत बड़ी गलती करता है। बड़ों से गलती भी बड़ी होती है। अब बड़े लोग जब गलती करते हैं, बड़ों की गलती सैकड़ों की गर्दनें कलम कर देती है। बड़ों की कलम अगर गलत चल गई तो लाखों की गर्दनें कलम हो जाती है। अभी हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री अगर ये गलत डिसीजन लेकर हस्ताक्षर कर दे पाकिस्तान हिंदुस्तान के समझौता में, चाइना के समझौता में, तो हमारे देश के लाखों जवानों की गर्दनें कलम हो जाएंगी। सोचना है। इसलिए रावण का गलत डिसीजन 1 लख पोत 1.25 लख नाती की मृत्यु का कारण बन जाता है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र का गलत डिसीजन 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण बन जाता है। कीचक की गलती 99 भाइयों की मौत का कारण बन जाती है। कीचक नाम सुना है? कीचक है, कीचड़ नहीं है। कीचक राजा विराट का साला था और दुष्ट था। शैलेंद्री को पकड़ने के लिए दौड़ाया था। शैलेंद्री उस स्त्री का नाम था जिसका नाम पहले द्रौपदी था। जब अज्ञातवास में पांडव थे तो द्रौपदी का नाम बदलकर शैलेंद्री रख लिया गया था। इसलिए नाम बदलना भी कोई बुरा नहीं। जहां जरूरत पड़े नाम बदल लो, नाम बदल लो, कपड़े बदल लो। बाबा रामदेव जब संकट में फंस गए दिल्ली में तो उन्होंने कपड़े बदल लिए। पुरुष थे लेकिन लेडीज के कपड़े पहन लिए और लेडीज के कपड़े पहनकर वो बच गए। और उसके बाद फिर कपड़े उतार दिए, फिर अपन बाबा के पहन लिए। लेडीज के कपड़ों में कितनी शक्ति है, ये कपड़े जान भी बचा सकते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी पत्नी के द्वारा साड़ी पहनने की भी ट्रेनिंग लिया करो। आज रात में ट्रेनिंग लेना। ये कपड़े तुम्हारी जान भी बचा सकते हैं। कपड़ा तो कपड़ा है। कपड़ा ना पुरुष होता ना स्त्री होता है। लेकिन कभी ऐसा संकट आ जाए तो दूसरे के कपड़े भी पहनने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर का आए। जान तो बच गई। आज रामदेव अगर मर जाते तो इतनी दवाएं, इतने सामान, पतंजलि स्टोर, कम से कम बाबा रामदेव के द्वारा 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को व्यवसाय मिला है। सरकार इतना रोजगार नहीं दे पा रही, रामदेव ने दे दिया है। मैं रामदेव का प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन जिसमें जो अच्छाई है उसको मैं धन्यवाद जरूर देता हूँ। क्योंकि ईर्ष्या करना भी ठीक नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं रामदेव कोई बाबा थोड़े हैं। तो हमने कहा तुमसे कौन कहता बाबा मानो, तुम क्या मानते हो? तो बोले हम तो बिजनेसमैन मानते हैं। तो हम तो परेशानी क्या है तुमको? बिजनेसमैन मान के उनकी दवाएं खरीदो और क्या खाओ, तुम्हारी बीमारी खत्म होगी। बोले बाबा जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? तो हमने कहा तुमको मना किसने किया है, तुम उनसे पहले पहन लो। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कपड़े पहनने की। धूल में पड़ा हुआ शक्कर का कण चींटी ढूंढकर निकालकर मुंह में दबाकर लेकर चल देती है। किसी भी व्यक्ति में कोई गुण हो, उस गुण को ढूंढ करके देखिए, गुण को ले लीजिए और उसके गुणों के कारण उसको धन्यवाद दे दीजिए। बाकी धूल तो है ही, लेकिन इस संसार रूपी धूल में यदि कोई एक भी अच्छे गुण का शक्कर का कण मिल जाता है तो उसको तुरंत उठा लेना चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए। आपकी माँ के अंदर भी बहुत से गुण हैं, दो चार अवगुण भी है, क्योंकि आपकी माँ चिल्लाती बहुत है, हल्ला बहुत मचाती है। हल्ला इसलिए मचाती उसको लगता पूरा घर बिगड़ा जा रहा है। उसको बहुत लगता है कि घर के जितने लोग हैं सब दुष्ट है, सब बिगाड़ देंगे, इसलिए चिल्लाती है, डांटती, फटकारती, उलझती जाता है। लेकिन माँ को देखकर भी मुस्कुराया करो और कहा करो माँ तुम इतना क्यों परेशान होती हो, ये संसार का सिस्टम तो ऐसे ही चलता है, ज़्यादा परेशान मत हो, सहन शक्ति भी रखो, थोड़ा इंतजार भी करो। जिस तरह से तुम सामान संभाल कर रखते हो, तुम्हारे घर के सभी लोग सामान संभाल कर नहीं रखते। कोई इधर डाल देता, कोई उधर डाल देता है, कोई जहाँ ले जाता वहीं डाल देता है। तुम दिन भर सामान ढूंढ ढूंढ कर यथास्थान रखते रहते हो, दिन भर वो 10-20 लोग मिलके इधर उधर डालते रहते हैं। आखिर दिमाग उलझ जाता है तो तुम डांटना शुरू कर देते हो। लेकिन डालने वालों को भी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि सामान यथास्थान रखो। मनुष्य की शांति का रिश्ता बहुत सी चीजों से जुड़ा हुआ है। सामान इधर उधर डालोगे, इससे भी शांति भंग होगी। सामान को तोड़ोगे, फोड़ोगे, अन्न को फेंकोगे, रोटी दाल चावल फेंकोगे, इससे भी शांति भंग होगी और लक्ष्मी भी रूठ जाएगी। सही काम नहीं करोगे, ज़्यादा देर तक सोओगे, गुस्सा बहुत करोगे, गंदगी रखोगे, ठीक से स्नान भी नहीं करोगे, काम करने की इच्छा नहीं है, आराम बहुत करोगे, आपके घर में शांति नष्ट हो जाएगी, अशांति पैदा हो। अशांति तो एक गलती से भी पैदा हो जाती है, लेकिन शांति जब संपूर्ण सुधार होता तभी पैदा होती है। अशांति के लिए तो एक गलती भी काफी है। 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए। विचारक कहता है 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। छोटी सी श्रद्धा काफी है गुरुदेव के दर्शन दिलाने के लिए, और छोटा सा अहंकार काफी है लंका में आग लगाने के लिए, लंका में आग लगाने के लिए। थोड़ा सा लोभ काफी है दुर्योधन को मारने के लिए। दुर्योधन का लोभ कि सुई की नोक भर नहीं दूंगा, इस लोभ के कारण दुर्योधन भीम की उदंडता, दुर्योधन का घमंड, धृतराष्ट्र की अज्ञानता। धृतराष्ट्र वह नहीं है जो आंखों से अंधा है, धृतराष्ट्र वह है जिनके ज्ञान के नेत्र नहीं है।
जो अज्ञानी है वास्तव में वही अंधा है। जिसके आंखें नहीं हैं उसको तो कोई रास्ता हाथ पकड़कर बता सकता है, लेकिन जिसके पास में ज्ञान की आंख नहीं है उसका हाथ पकड़कर कैसे रास्ता बताओगे। इसलिए आंख वाले लोग जितना खतरा कर सकते हैं उससे कम खतरा बिना आंख वाले भी नहीं करते। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं हैं फिर भी 100 पुत्रों को जन्म दिया है, क्योंकि ये चरम नेत्र भी नहीं है और ज्ञान नेत्र भी नहीं है। बाहर से भी अंधे हैं और अंदर से भी अंधे, अन्यथा इतना संतान पैदा करने क्या जरूरत है। दमादम मस्त कलंदर धृतराष्ट्र के 100 नंबर। कुछ बुद्धि विवेक तो होना चाहिए। ये भीड़ मचाते जा रहे हो, कौरव दल इकट्ठा हुआ है तो लड़ेंगे मरेंगे ही। कितनी जातियां और कितने मजहब, इसलिए जनसंख्या बढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं कि जनसंख्या हमारी बढ़ेगी तो वोट बढ़ेगी, वोट बढ़ेगी सपोर्ट बढ़ेगी, सपोर्ट बढ़ेगी, चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे, फिर हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लालच है। मुख्यमंत्री, तुम अपने घर के मुख्यमंत्री हो तो कौन सा ढेर लगा पाए। तुम्हारा घर सब डीहुडेला, घर के तो मुख्यमंत्री हो ही। तुम अपने आश्रम के मुख्यमंत्री हो, आश्रम सब बंटाधार कर दिया तुमने। और तुम यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनोगे तो प्रदेश की सत्यानाश मारोगे और करोगे क्या, क्योंकि तुम्हारे में लफंगापन भरा हुआ। अगर धीरू भाई अंबानी एक छोटी सी नौकरी करने वाला व्यक्ति आज इतना बड़ा उद्योगपति बन सकता है, रिलायंस फर्म खड़ी कर सकता है, जिसके पास में कम से कम 2-4 करोड़ लोग सर्विस करते हैं। धीरू भाई अंबानी कोई छोटा व्यक्ति नहीं।